11th सब्जेक्ट मैथ पार्ट फर्स्ट। आज अपन 11th क्लास यानी 11वीं कक्षा के बात करते हैं जिसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट। तो आज अपन 11वीं कक्षा का चैप्टर नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है सेट, यानी इसको बोलते हैं समूचे। यानी सिंपल आज अपन बात करेंगे सेट क्या है, यानी अपने चैप्टर का नाम भी है सेट जिसको बोलते हैं समूचे। तो क्या होता है समूचे, उसके बारे में अपन आज बात करते हैं। ये जो शब्द देने वाला था गणितज्ञ जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले ये शब्द दिया था समूचे क्या होता है, जिसको बोलते हैं सेट। तो जैसे अपन संख्याओं के बारे में छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सी संख्याओं के बारे में पढ़ा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इन्होंने जॉर्ज कैंटर जो गणितज्ञ उन्होंने क्या कहा कि जो इन्होंने आंकड़ों के बारे में बात की कि जो बहुत सी वस्तु होती है वो अव्यवस्थित होती है, उनको अव्यवस्थित करके उन्होंने उसको व्यवस्थित रूप में जमाया, जिसको अपन कहते हैं सेट किया। यानी किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप में क्या करना, जमाना, यानी सेट करना, जिसको बोलते हैं समूचे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं समूचे क्या होता है। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। अब यहाँ एक वर्ड आता है सुपरिभाषित, क्या होता है, वस्तु, वस्तु कोई भी हो सकती है। दूसरी चीज आती है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है जो आपको पता हो। समूचे उसी का निकलता है जो आपको क्या होता है, पता होता है। दूसरी चीज संग्रह, संग्रह का मतलब जमा। सिंपली मैं आपसे कहूं या किसी भी मेले के अंदर या किसी भी कहीं भी बहुत सी ज्यादा भीड़ है और मैं आपको कहूं इसके अंदर महिला व पुरुषों की संख्या कितनी है, तो अपन थोड़ा सा उसके लिए सोचेंगे कि आपके पास सुपरिभाषित प्रमाण नहीं है। और मैं आपसे लगभग टोटल 100 लोग हैं और मैं आपसे कहूं इसके अंदर महिला व पुरुषों की संख्या कितनी है, तो आप उसकी गिनती करके बता सकते हैं। यानी वो हो गया सुपरिभाषित, यानी जिसका व्यवस्थित ज्ञान अपने को पहले से पता है। मैं आपको 1 से लेकर 20 संख्या दे दी और मैं आपसे पूछूं उसमें सम संख्या क्या है, तो आप बता सकते हैं। और मैं आपसे कहूं 1 से लेकर अनंत तक सम संख्या बताइए, तो आप बता सकते हैं उसमें क्या है, सुपरिभाषित अपने पास प्रमाण नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब समूचे क्या होता है, वस्तुओं को, आंकड़ों को। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, सेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल डिफाइंड। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछे समूचे किसे कहते हैं, तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समूचे कहते हैं। देने वाला गणितज्ञ कौन था, जॉर्ज कैंटर। आगे इसी टॉपिक को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं, जैसे कुछ आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। जैसे अपन देख सकते हैं समूचे को सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक कुछ मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं। समूचे को हमेशा मंजिला कोष्ठक के रूप में व्यक्त किया जाता है। कौन से कोष्ठक के रूप में, मंजिला कोष्ठक, मंजिला कोष्ठक के रूप में व्यक्त किया जाता है, मंजिला कोष्ठक के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जो अवयवों की संख्या रहती है वो कैसे रहती है, निश्चित रहती है, या ये कह सकते हैं परिमित रहती है। अवयवों की संख्या परिमित होनी चाहिए। परिमित का मतलब अपन को पता होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर समूचे के अवयवों के बीच, समूचे के अवयवों के बीच कॉमा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये अपना इसके अंदर तीसरा पॉइंट, यानी समूचे के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। मंजिला कोष्ठक के रूप में व्यक्त करना है, अवयवों की संख्या परिमित होनी चाहिए, समूचे के अवयवों के बीच कॉमा का प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट, समान अवयव को एक बार लिखा जाता है, समान अवयव को एक बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। जैसे कुछ आपको मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, सेट अपने किस टाइप से देखने को मिलते हैं। जैसे जनरली
जैसे मैंने आपको इसके एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। देखिए एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा भारत में क्रिकेट के खिलाड़ियों का संग्रह, तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो आप उसका संग्रह बना सकते हैं, क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। मैंने आपसे पूछा, ये पहला समूह है, मैंने आपको कहा अंग्रेजी के स्वर का समूह है, तो स्वर का समूह आप बना सकते हैं। जैसे क्या होगा इसका A, E, I, O, U। मैंने आपसे पूछा क्लास के अंदर इंटेलिजेंट यानी होशियार बच्चों की सूची बताइए। तो क्लास के अंदर जैसे 3 बच्चे होशियार है, तो 3 बच्चों का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा, कॉमा लगा के 1 2 3। जैसा आप और से एग्जाम्पल ले सकते हैं जो परिमित है। परिमित का मतलब जो आपको पता हो। मैंने आपसे पूछा कक्षा में 16 वर्ष से अधिक छात्र कितने हैं? आप जिस क्लास में आपसे मैंने पूछा 16 वर्ष से अधिक कितने छात्र है जितने भी छात्र हैं, तो उनका आपको क्या लिखना है? संग्रह लिखना है, कितने छात्र हैं। अगर एक भी छात्र नहीं है तो 0। तो आप संग्रह के रूप में किसी भी रूप में आप बना सकते हैं। मैं आपको कोई भी दे सकता हूं, ताश की गड्डी की संख्या, तो आपको पता है ताश के अंदर गड्डी की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो ताश में गड्डी की संख्या, यानी कहने का मतलब समूचे उसी का निकलता है जो आपको पता हो, परिमित हो। अपरिमित जो अनंत तक हो उसका समूचे अपन नहीं निकाल सकते। तब एक इंग्लिश वर्ड यूज हुआ था वेल डिफाइंड। मैं आपसे और बात करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ। भारत में नारियों की संख्या, क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या, कक्षा में लंबे विद्यार्थियों की संख्या, भारत के अंदर अच्छे प्रधानमंत्रियों की संख्या। तो जो चीज अपन को पता है, जिसका अपन संग्रह कर सकते हैं, उसी को यहाँ पर बोलते हैं समूचे। यहाँ पर एक टॉपिक यहीं से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तो ये सिंपल अपने समूचों को टॉपिक को आगे बढ़ाया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ में लेके जा रहा हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ, दूसरा जो टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ, समूचे के अवयव क्या होते हैं? समूचे के अवयव यानी एलिमेंट ऑफ सेट क्या होता है? समूचे के अवयव। तो यहाँ बात करते हैं समूचे के अवयव की। जो समूचे के जो अवयव होते हैं वो किस रूप में होते हैं? देखिए इधर समूचे के अवयव। तो यहाँ पर अपने पास 2 सिंबल आते हैं। एक तो आएगा ऐसा सिंबल एप्सिलॉन, और एक आएगा एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से कट हुआ मिलेगा आपको। तो ये अपने पास 2 तरह के सिंबल आते हैं, एक आता है एप्सिलॉन, एक आता है एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब तो होता है अवयव है, और इसका मतलब होता है अवयव नहीं है। इसका मतलब होता है अवयव है, इसका मतलब होता है अवयव नहीं है। तो पहले अपन बात करते हैं समूचे के अवयव के अंदर अवयव कौन कौन से हैं, अवयव कौन से नहीं है। जैसे सिंपल आपसे मैंने कहा, एक आपको मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, आपको मैंने एक समूचे दे दिया, और आपसे मैंने पूछा 1 2 3 डैश 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 1 का मिस हो गया 1 2 3 4 5। तो क्या 1 2 3 एक के अवयव है या नहीं? या कहने का मतलब आप एक की जगह लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। मैं आपसे पूछता हूं क्या 1 2 3 इसके ए यानी 1 2 3 4 5 के अवयव है? अगर अवयव है तो अगर आपको इस साइन का प्रयोग करना है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 7 8 और आपसे मैं पूछूं 1 2 3 4 5 अवयव है, तो अपन कहेंगे अवयव नहीं है। तो आपको कुछ सवाल इस टाइप भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ अपना जो टॉपिक था समूचे, समूचे का मतलब होता है सेट, सेट का मतलब होता है किसी भी वस्तु को सही रूप में व्यवस्थित करना, जमाना। समूचे उसी का निकलता है जिसका हमें को आइडेंटिफाई हो, यानी पहले से पता हो। जिसका पता नहीं होता है उसका समूचे नहीं निकलता। यहाँ बात करेंगे समूचे के अवयव की। अवयव का मतलब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा जाता है अवयव है या नहीं। अवयव का मतलब होता है कि उसके अवयव उसके अंदर आइडेंटिफाई होने चाहिए। जैसा मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, मैंने कोई भी एक समूचे लिया 1 2 3 4 5,
1 2 3 क्या 1 2 3 4 5 के अवयव है तो इस साइन का प्रयोग करना है। अवयव नहीं है तो आपको इस साइन का प्रयोग करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ आपने आज बात की है सेट यानी समुच्चय क्या होता है। दूसरा टॉपिक जो अपने छोटे छोटे टॉपिक को आगे लेके बढ़ते हैं, जिसके अंदर अपने पढ़ा है समुच्चय का अवयव क्या है। अब अपन आगे तैयार करेंगे समुच्चय का निरूपण यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ समुच्चय। समुच्चय को अपन किस तरह से बना सकते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक रहेगा समुच्चय का निरूपण। निरूपण का मतलब होता है उसको तैयार करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट। तो यहाँ पर समुच्चय का निरूपण करने के लिए अपने पास दो विधियां आती है। कितनी विधि आती है? दो, जिसमें पहली विधि और दूसरी विधि। पहली विधि का नाम है रोस्टर रूप, दूसरे विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, पहली विधि का नाम है रोस्टर रूप जिसको सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं, और दूसरे विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि। तो ये रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है इसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे रोस्टर, सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप का मतलब होता है कि इसके अंदर जो अवयवों को होते हैं वही मंजिला कोष्ठक के रूप में व्यक्त करते हैं। किस रूप में व्यक्त करते हैं? मंजिला कोष्ठक, यानी प्रत्येक समुच्चय को अपन मंजिला कोष्ठक के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक अवयव के बीच में किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर समान अवयव को कितनी बार लिखा जाता है? एक बार। समान अवयव को एक बार लिखा जाता है। समान अवयव को एक बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। वापस देखिए इधर, रोस्टर रूप क्या होता है। तो आपसे पूछे रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप क्या होता है, तो अवयवों को एक मंजिला कोष्ठक के रूप में, मंजिला कोष्ठक के रूप में अर्ध विराम का प्रयोग करते हुए, या ये भी कह सकते हैं समान अवयव को एक बार लिखा जाता है। यानी एक इसके अंदर जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे? निश्चित। दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि। इसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसमें अवयवों की संख्या बहुत क्या होती है? कम होती है। देखिए रोस्टर रूप में आपको कुछ एग्जांपल देके समझा रहा हूं। तो रोस्टर रूप क्या होता है? अवयवों की परिमित संख्या को मंजिला कोष्ठक के रूप में व्यक्त करते हैं। मंजिला कोष्ठक के रूप में व्यक्त करते हैं। मंजिला कोष्ठक के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, आप देख सकते हैं A-E-I-O-U, इनको अपन क्या बोलते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। मैंने आपसे कोई भी दे दिया, 1 से लेकर 20 तक सम संख्या बताइए, तो आप बता सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये जो अपने पास हुई, यानी ये क्या हुई? निश्चित, जो मेरे को पता था। तो इस तरह का जो रूप होता है उस रूप को बोलते हैं अपन रोस्टर रूप, जिसका दूसरा नाम होता है सारणीबद्ध रूप। इसी तरह से दूसरा अपने पास समुच्चय का निरूपण है समुच्चय निर्माण विधि। देखिए समुच्चय निर्माण विधि, कुछ एग्जांपल आपके सामने मैंने रोस्टर रूप के लिए, आप एग्जांपल के तौर पे बहुत से एग्जांपल अपन देख सकते हैं रोस्टर रूप के। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल और प्रस्तुत कर लूं बोले, देखिए रोस्टर रूप के और एग्जांपल आपके सामने। मैंने आपको कहा सप्ताह के दिनों की संख्या, सप्ताह के दिनों की संख्या। तो सप्ताह के दिनों की संख्या कौन कौन सी होती है? आप बता सकते हैं रविवार, कौमा सोमवार, कौमा मंगलवार, कौमा बुधवार, कौमा ये बुधवार, कौमा गुरुवार, कौमा शुक्रवार, कौमा शनिवार। तो अपने पास सप्ताह के दिनों की संख्या बहुत सी हो सकती है, यानी ये मेरे पास क्या है? निश्चित है, इसलिए इसको कौन सा रूप बोलते हैं? रोस्टर रूप बोलते हैं।
दूसरा अपन पढ़ते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो दूसरी विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप। क्या होता है निर्माण रूप, इसके बारे में बात करता अपन। तो यहां पर भी लिखेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अधिक होती है, अवयवों की संख्या अधिक होती है और इससे x फलन के रूप में, फलन के रूप में, फलन के रूप में, फलन के रूप में व्यक्त करते हैं, फलन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए समुच्चय निर्माण के रूप, अवयवों की संख्या अधिक होती है, यानी यहां पर अवयवों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और अवयव को किस रूप में लिखा जाता है, x एक फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण विधि। यानी यहाँ पर अवयवों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा। जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दूं, जैसे मैंने एक जनरली वर्ड लिया, तो जैसे एक जनरली मैं आपके सामने वर्ड ले रहा हूं कि A-E-I-O-U, ये कौन सा रूप है आप सबको पता है, कौन सा रूप है, ये पहले वाला रुष्ट रूप। अगर इसी को मेरे को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए x, दो बिंदी का मीन्स कि x एक दूसरे का क्या हो सकता है, फलन हो सकता है। तो x अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर, यानी उसका आइडेंटिफाई करवाना, यानी ये जो शब्द है, ये जो वर्ण अपने पास दे रखे हैं, ये क्या है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। जैसे मैं आपके सामने और लेता हूं 1, 4, 9, 16, 25, तो आप इससे आइडेंटिफाई हो जाएंगे ये क्या है, x एक प्राकृत संख्या का क्या है, वर्ग, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो अपन को ये पता चल गया। आप ऐसे ऐसे बहुत निकाल सकते हैं, जैसे कुछ भी आपको शब्द में सारोष्ट रूप के रूप में आपको कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको और बताता हूं। जैसे मैं जनरली आपसे ये दिया 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, यानी बहुत सी संख्या। एक ऐसी संख्या है प्राकृत संख्या, तो अपन यहाँ लिखेंगे x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। जनरली मैंने आप सवाल पूछा, यानी अपन कुछ सवाल करके अपन देखेंगे तो जिससे अपन को क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो आपके सामने आज मैं दो रूप लेकर आया हूं समुच्चय का निरूपण। आज अपने बात की है समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के अवयव कैसे करते हैं, सिंबल से कैसे पता करेंगे कि समुच्चय के अवयव है। इसी तरह से समुच्चय का निरूपण दो रूप में होता है, एक तो समुच्चय का रोष्ट रूप, दूसरा होता है समुच्चय का निर्माण रूप। रोष्ट रूप का मतलब सिर्फ अवयवों को व्यक्त करना, प्राकृत संख्या, वर्ण की संख्या, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या, कक्षा के अंदर विद्यार्थियों के अंदर बालिकाओं की संख्या व बालक की संख्या, इस तरह का जो संग्रह बनता है उसको अपन कहते हैं रोष्ट रूप। और दूसरी तरह से आता है समुच्चय निर्माण करना, यानी उसको बिल्ड करना, यानी तैयार करना, बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, जैसे मैंने A-E-I-O-U दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए A-E-I-O-U क्या होता है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो इसको ऐसा लिखते हैं x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, यानी उसको एक बिल्ड के रूप में तैयार करना, तो इसको अपन बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो आज अपने दो शिक्षण बिंदुओं के बारे में बात की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था समुच्चय, समुच्चय के अवयव व समुच्चय का निरूपण किस तरह से करते हैं। फिर इसी तरह से अपन आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर।